जिंदगी की कीमत। दीनू के बेटे की तबीयत खराब थी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर वह थक चुका था। काफ़ी रुपयों खर्च कर चुका था। इसके बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। काफ़ी जांच के बाद पता चला कि उसके बेटे का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन में 1 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। गरीब दीनू इतने रुपये कहाँ से लाता। उसके इलाज में तो पहले ही थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वह भी बिक गई थी। घर भी गिरवी रख दिया था। वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से आरजू मिन्नत करने लगा, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, दीनू, मैं सब समझता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी शहर के बड़े अस्पताल में जाओ, वहीं उसका इलाज संभव है। मैं कुछ नहीं कर सकता। दीनू रुपयों के जुगाड़ में लग गया, लेकिन गरीब फटेहाल को रुपया कौन देता। वह थक हार कर बैठ गया। अंत घर ही बेच दिया। मजबूरी का लाभ उठाया घर खरीदने वालों ने। इधर उसके बेटे की तबीयत और अधिक खराब हो गई। वह बचे खुचे पैसे को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में गया। फीस के नाम पर ही मोटी रकम वसूल ली। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इसकी हालत बहुत खराब है, जल्द ऑपरेशन करना होगा, अन्यथा इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। शीघ्र रुपये की व्यवस्था करो। यह सुनते ही दीनू और उसकी पत्नी सन्न रह गए। दोनों बच्चे को जमीन पर लिटाकर डॉक्टर के पैरों पर गिर गए। आंसू बहाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, इसके इलाज में पहले ही घर द्वार बिक गए। गरीब को कौन कर्ज देगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाबूजी, मेरे पास तब फूटी कौड़ी नहीं है, अब आप ही सहारा हैं। इस असहाय गरीब के बच्चे को नया जीवन दे दीजिए। मुझसे अब रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही डॉक्टर भड़क गया और बोला, यहाँ बिना पैसे के इलाज संभव नहीं है। यहाँ खैरत नहीं बढ़ता है। तुम जैसे लोगों के लिए सरकारी अस्पताल खुला है। बच्चे को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। दीनू और उसकी पत्नी बच्चे को उठाकर बाहर जाने लगे। दीनू बच्चे को एकटक निहार रहा था और बच्चे ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी। दीनू पत्थर की बूंद बना सोच रहा था, क्या मानवता मर गई। क्या धरती के भगवान इतने निर्दयी होते हैं। इंसान की ज़िंदगी की कीमत रुपयों से आंकी जाती है, या फिर गरीब के बच्चे को जीने का कोई हक नहीं। वह अपने आप को कोसते हुए ईश्वर से कह रहा था, कैसा है तेरा यह संसार भगवान। आपको इस कहानी पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।